चलिए रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। खबर मरवाही उपचुनाव से जोड़कर है, जहां कांग्रेस की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। उपचुनाव की जिम्मेदारी कांग्रेस ने 3 नेताओं को सौंप दी है। इनका नाम विधायक विनय जायसवाल, मोहित केरकेट्टा और अरुण सिंह चौहान हैं, जिन्हें इस उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तीनों नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी है और पार्टी इनसे ये उम्मीद करती है कि ये मरवाही में कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर के लिए बातचीत पर जुड़ गए। मोहन, कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन दूसरी तरफ जोगी कांग्रेस को जो भावनात्मक वोट हैं वो ज्यादा मिलने की उम्मीद है। किस तरह का मुकाबला आप मरवाही में देखते हैं? देखिए, मरवाही उपचुनाव के लिए तिथि की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से दोनों प्रमुख दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और जनता कांग्रेस जोगी अभी तैयारी उसने इसलिए नहीं शुरू की है कि वो अजीत जोगी की सभाओं में जो है व्यस्त है। ऐसे में कांग्रेस जो है अपर हैंड लेना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस संगठन के लिहाज से मोहन मरकाम ने एक दौरा कर लिया है और दौरे के बाद जो मरवाही के आसपास के इलाकों के प्रभावशाली नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी देकर उन इलाकों में सक्रिय करने की नीयत से 3 प्रमुख लोगों को प्रभारी बनाया जा रहा है, जिसमें मनेन्द्रगढ़ से जो विधायक आते हैं कांग्रेस के विनय जायसवाल, वो प्रभारी रहेंगे। उनके आसपास का क्षेत्र मरवाही से लगा हुआ है। इसके अलावा जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वहाँ के सदस्य अरुण सिंह, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसी तरीके से मरवाही से लगी हुई जो विधानसभा जो कि कांग्रेस ने जीती थी, वहां से मोहित करकट्टा को प्रभारी बनाया गया है। तो चारों ओर से घेराबंदी करने की कोशिश है और इस सीट को हर हाल में कांग्रेस जीतना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना हुआ है। इसलिए संगठन के लिहाज से और जनप्रतिनिधियों के लिहाज से अलग अलग तैयारियां शुरू की गई है और इसीलिए 3 प्रमुख जनप्रतिनिधियों को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। मोहन, छोटा सा जवाब चाहूंगा। मरवाही जो है वो जोगी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कितनी मुश्किल की चुनौती होगी कांग्रेस के लिए? देखिए, जोगी कांग्रेस ने यहाँ पर 2 बार ऐसे समय में जीत हासिल की है। एक बार कांग्रेस के सीट से अजीत जोगी जीत कर आए, अमित जोगी जीत कर आए, और जनता कांग्रेस से भी जो है अजीत जोगी ने एक बड़ी 40,000 की लीड से जीत हासिल की। ऐसे में ये जो क्षेत्र है वो ये साबित हो चुका है कि अजीत जोगी परिवार का गढ़ है। और अब जब क्योंकि अजीत जोगी नहीं है, अब उनके परिवार के दूसरे लोग इसकी बागडोर संभालेंगे, इसलिए एक संभावना बनती है कांग्रेस के लिहाज से कि वहां पर वो जीत हासिल कर ले। और इसीलिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सहानुभूति का जो फैक्टर है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अजीत जोगी का परिवार अभी यहाँ चुनावी लिहाज से तैयारियों में नहीं उतरा है, इसलिए अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए उसने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए मोहन, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो इस बार जोगी कांग्रेस जो चुनाव यहाँ पर लड़ने जा रही है वो जोगी की एब्सेंस में लड़ा जाएगा। जोगी अब नहीं है और शायद कांग्रेस को इसलिए ये मौका लग रहा है कि जोगी की अनुपस्थिति में, उनकी गैर मौजूदगी में ये चुनाव जीता जा सकता है। वरना मरवाही सीट जो थी वो जोगी का गढ़ माना जाता है। जैसा कि मोहन बता रहे थे, कई बार मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जोगी और जोगी परिवार ने इस सीट से जीत हासिल की है। बहरहाल देखना होगा कब इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है।